हेलो स्टूडेंट्स। अब हम यूनिट 4 की शुरुआत करने वाले हैं जहां पर कि हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि अपनी हिस्ट्री हम जानेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करें, ये एक छोटी सी कहानी है सुश्रुत की। बेचारा खेत से होके गुजर रहा था, उसका हिस्ट्री का एग्जाम आज होना था, लेकिन उसने ढंग से उसकी तैयारी नहीं की है। तो वो आज चाहता है कि स्कूल स्किप कर लिया जाए, यानी कि स्कूल ना जाया जाए। तभी जो है वो एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि एक शेड के कोने में जो है बैठा हुआ है और उसके बगल में एक मशीन है। शुश्रुत उसके पास जाके पूछता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। और फिर जो है वो बूढ़ा आदमी कहता है, हेलो शुश्रुत, अच्छा लगा तुम्हें देख के। इनफैक्ट मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे बाप रे, खतरनाक है। और फिर शुश्रुत पूछता है कि भाई आपको मेरा नाम कैसे पता है, एंड व्हाई वर यू वेटिंग फॉर मी, आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। वो आदमी कहता है कि ये जो मशीन यहाँ पर है ये टाइम मशीन है, और ये जो है मुझे समय में पीछे और आगे ले जा सकती है। तो मैंने जो है तुम्हें इस मशीन में ही अपनी तरफ आते देखा था, कि तुम मेरे पास आ रहे हो, या तुम्हें मैंने अपने पास आते देखा था इस मशीन में कल। तो सुशील बोलता है, वाह, क्या मैं भी इसे यूज कर सकता हूँ। आज मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, डेफिनेटली, तुम्हें बस इस रेड बटन को प्रेस करना है और तुम उन समयों के बारे में सोचो जहां तुम जाना चाहते हो। ये मशीन तुम्हें वहां ले जाएगी और फिर तुम्हें वापस ले आएगी 5 मिनट्स में। क्या बच्चों, क्या लगता है, सुश्रुत को जाना चाहिए क्या। देखते हैं अब सुश्रुत क्या करता है। चलिए, सुश्रुत सबसे पहले सोचता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और वो तुरंत कहां पहुंच जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा होने वाला या डेवलप होने वाला सबसे पुराना अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन मतलब शहरी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर जो है, ये कह सकते हैं कि इस समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना शहर वाला जो सभ्यता है या शहरी सभ्यता जो है वो डेवलप हुई थी। इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी। और इसके जो यूनिक अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि वर्ल्ड आर्किटेक्चर में इसका एक स्पेशल जगह रहेगा। जो हड़प्पन कल्चर में जो अर्बन सिविलाइजेशंस डेवलप हुए ना, जो शहर वगैरह जो बसे थे इसमें, तो इनके बहुत ही कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, और जिनकी वजह से वर्ल्ड आर्किटेक्चर में इनका खास स्थान है। आर्किटेक्चर समझते हैं ना, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स, और लाइक प्लानिंग सिटीज, ये सब आर्किटेक्चर के अंदर ही आता है। अब इसके बाद सुश्रुत भाई साहब किसके बारे में सोचते हैं, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो देखिए, मौर्यन एम्पायर से पहले इंडिया जो है वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में, यानी कि क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसपे कि अलग अलग रूलर्स या शासक जो है वो शासन करते थे। मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य वंश जो था वो पहला ऐसा डायनेस्टी था जिसने कि पूरे नॉर्थ इंडिया पर शासन किया, और सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, इसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर शासन किया। ओके। फिर आता है आपका मुगल एम्पायर। तो मुगल पीरियड जो है इसका भी इंडिया की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंट प्लेस है। मुगल एरा जो है ये बाबर के साथ शुरू हुआ और बहादुर शाह जफर के साथ ये एरा जो है वो खत्म हुआ। तो चलिए, तुरंत में ही जो है सुश्रुत ने 3 मेजर हिस्टोरिकल पीरियड्स घूम लिए ना, उसके हिस्ट्री का रिवीजन हो गया। सुश्रुत कहता है, ये तो अच्छा था, मुझे ये पास्ट का ट्रिप काफी मैंने एंजॉय किया, और ये काफी इंफॉर्मेटिव था, यानी कि मुझे इससे काफी इंफॉर्मेशन मिला। तो मैं अब श्योर हूं कि ये मुझे हिस्ट्री के एग्जाम को पास करने में हेल्प करेगा। अब चलो, मैं लेट हो रहा हूं स्कूल के लिए, तो क्या मैं बाद में आ सकता हूं। और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, तुम कभी भी आने के लिए तुम्हारा स्वागत है ना। तुम कभी भी आओ और इस टाइम मशीन का यूज करो, इसके लिए तुम्हारा स्वागत है। तो चलिए, अब ये टाइम मशीन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं
तो इसके जरिए हम लोग पास्ट का जो है को देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो मिलते हैं अगले लेसन में और बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में। ओके, बाय बाय।